आज आज 36 कौम का मेला है और मेरे साथ जो कांग्रेस आला कमान ने नाइंसाफी की है, जिस रूप में मेरा टिकट काटा, पूरे पाली जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2018 में सबसे कम मतों से मैं हारा और मेरे से कमजोर अनेक व्यक्तियों को टिकट पार्टी ने दिए हैं। तो मेरा किस आधार पर टिकट काटा? सर्वे में मेरा नाम शानदार था, धरातल पर ग्राउंड लेवल पर मेरा काम बहुत ही सटीक था। मेरा घर, मेरा परिवार रात दिन 36 कौम के आम आवाम की सेवा में, उनके कामकाज में, कहीं भी गरीब के तकलीफ हो गई तो ढाल बनकर उनकी मदद में मैंने कई कोर कसर नहीं छोड़ी। और पूरा इलाका जानता है कि मैंने जो है हमेशा कांग्रेस परिवार के साथ रहकर, पिछली बार 2008 में जब निर्दलीय चुनाव जीता तब भी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। 2003 में मेरा टिकट काटा गया तो तब भी मैं 1100 वोट से निर्दलीय में हारा और कांग्रेस नंबर 3 पर रही। 8 में भी मेरा टिकट काटा, कांग्रेस नंबर 3 पर रही और मैं चुनाव जीता। तो मेरी ताकत निर्दलीय, मेरी जात के यहाँ 20-25 हज़ार वोट है और 3.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मेरे हर जात पात के वोट मुझे मिलते हैं। आज जैतारण में जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को कांग्रेस का तिरंगा थमा दिया, मुझे इस बात का बहुत दुख है, बेहद दुख है। और पूरी ताकत दमखम के साथ लोगों ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और मैंने मना किया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आम आवाम के आदेश के अनुसार मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और इस रूप में आज नामांकन दाखिल करूँगा। और इलाके के अंदर मेरा बहुत बढ़िया माहौल है सभी। मैं एक जाति का नेता नहीं हूँ, मैं 36 कौम के आम आवाम का एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और 36 कौम का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। किशोर चौधरी के लेकर कल भी आपसे बात की थी हमने, आपके जाट समाज से जो आपको समर्थन मिला था और जाट समाज से ही किशोर चौधरी आते हैं और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कहना चाहोगे? देखिए सुनिए, मैं कोई जाति पाति की राजनीति नहीं करता हूँ। नंबर 1, जाट समाज कल सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो उनका बड़प्पन है। और मुझे कल बावरी समाज ने भी दिया, कल आप देखोगे आप सरगार समाज भी मुझे समर्थन देगा, आप कल देखोगे काटा समाज का आशीर्वाद मिलेगा, कल आप देखोगे आप गाँव समाज के लोगों में भी मेरा आशीर्वाद है। चाहे आपकी गुजर समाज हो, चाहे रेबरी समाज हो, हर जाति पाति, चाहे आपकी छोटी से छोटी जाति है, हर जाति में दिलीप चौधरी दिलों में कहीं कहीं बैठा है। वापस में अगर सिंबल पर बात करूं तो आपको क्या आवश्यकता लगी या आप स्वेच्छा से आपने ये सिंबल चुना? देखिए ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मैं 36 कौम परिवार का व्यक्ति हूँ और जैसा कार्यकर्ता कहते वैसा दिलीप चौधरी, मैं मेरे मन से कुछ नहीं करता। लोगों ने कहा कि अब पार्टी ने लगातार आपके साथ ही नाइंसाफी करते रहते हैं, तो इस रूप में चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, आपके किसान हो, 36 कौम परिवार हो, सबके आदेशानुसार हमने ये फैसला लिया। और मैं तो नहीं, देखिए मेरे घर में ये मेरा परिवार बैठा है, ये मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटी हैं और दोनों बेटियों की मैंने शादी कर दी। मेरे दामाद अधिकारी हैं और मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, तो मुझे तो इस जनता की मरते दम तक सेवा करनी है। पूर्व में आपका इंटरव्यू किया था, तब जैतारण की मुख्य समस्या जो आपने कहा था डीपीआर बदल दी गई सीवरेज की, और वही महोदय थे, विधायक महोदय सामने आपके, इस बार टिकट उनको मिला, क्या जनता आपको आशीर्वाद देती है? देखिए मुझे तो इस बार डीपीआर बदलनी है, कांग्रेस के जो गलत हाथों में टिकट दिया पहले उसकी डीपीआर बदलूंगा और आप देखना 25 तारीख में क्या बदलाव आता है। आज जैतारण विधानसभा का बच्चा कांग्रेस परिवार का, उसके दिलों में दुख है इस बात का कि दिलीप चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई है। जो व्यक्ति रात दिन आम आवाम की सेवा में जुटा रहा, किस आधार पर आपने टिकट काट दिया? किस आधार पर? क्या मूल्यांकन है आपका, क्या आंकलन है? आप धरातल पे आप देखते ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी कांग्रेस को, यही सुरेंद्र गोयल कहते थे कि कांग्रेस को वोट देंगे तो हम काने हो जाएंगे, आज कांग्रेस के झंडा लेके घूम रहे हैं लोग। दोनों आंखें से नजर जोड़ा रही है, इसलिए हम डीपीआर पहले इनकी ठीक करेंगे और इन कार्यकर्ताओं के हकों के लिए लड़ूंगा। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन मेरे साथ जो 25-30 साल से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा।
ऑब्जर्वर की बात करूं तो जब शुरू में ऑब्जर्वर का दौरा रहा था यहाँ पर, वहाँ माननीय सुरेंद्र गोयल नजर नहीं आए थे और आप उनके साथ बराबर थे, फिर भी आपको लगता है कि भाई आपका टिकट काटा गया और आपके साथ नाइंसाफी हुई? देखिए, ऑब्जर्वर की जो धरातल पर रिपोर्ट थी वो मेरे पक्ष में थी। उन्होंने दिल्ली में भी कहा और पार्टी आलाकमान को भी कहा कि जैतान में अगर कांग्रेस को जिताना है तो आप दिलीप चौधरी को टिकट दीजिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा कि जब दो बार हारे हुए व्यक्तियों को और जिनका धरातल पर एक्टिवनेस नहीं, उनको आप टिकट दे रहे हो, तो ये तो एक्टिव बंदा है और 10 साल से बेचारा रात दिन काम कर रहा है, क्यों इसके गले पे छुरी चला रहे हो आप? तो मेरा तो कई बार गला कटा हुआ है। 2000 मैं 98 में 100 वोट से हारा, 98 में 100 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ और 2003 में मेरा टिकट काट दिया और मैं 2003 में मैं 1100 वोट से हारता हूँ निर्दलीय में। मेरे पास अविजाज थी उस वक्त। लोगों ने कहा भाई साहब आपने अविजाज ले ली, हम तो रेलगाड़ी नहीं देखी, तो नीचे पतंग थी, 8000 वोट लेके चली गई। मैं 2000 फिर भी कांग्रेस 3 नंबर पर रही और 2008 के अंदर फिर मेरा टिकट काट दिया। फिर मैंने 4 पाई ली, माचे का निशान गरीबों का, उस निशान पे मैं जीता हूँ चुनाव और फिर कांग्रेस साथ रहा। लेकिन इस बार मेरे दिल में बहुत दर्द है इस बात का और मेरे कार्यकर्ताओं में दर्द है कि आज इस बार जो कांग्रेस का टिकट दिया है वो गलत हाथों में गया है। एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को आप टिकट दे दो, कैसे स्वीकार करेगी जनता? किस रूप में अब ये ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये जानते ही नहीं है। 25 साल तक हमारों को कांग्रेस को मारने का काम किया, इस बात के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ेगा? विकास की बात माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री से हमने की तो उन्होंने कहा विकास को मैंने सब करवाया है, अपमान